Praise the Lord. My name is Vipin Matthew, and I'm very glad that this is a new YouTube channel which we have started. सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर विपिन मैथ्यू है और हमने एक नया चैनल YouTube पे शुरू किया है और ये उम्मीद करते हैं कि ये चैनल बहुत सारे मसीही भाई बहनों के लिए एक आशीष का कारण बनेगा और बहुत सारे वीडियोस को, बहुत सारे वचन के अध्ययनों को इस चैनल में हम लोग अपलोड करेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को देखें, इन वचनों को अध्ययन करें और अपने आत्मिक जीवन में एक बढ़ोतरी को आप पाने पाए। आज हम सब जानते हैं कि ये लॉकडाउन का समय है इस देश में और हम सभी मसीह भाई बहन लोग, प्रभु के दास दासी लोग, सब लोग चाहते हैं कि हम कलीसिया में जाएं और आराधना करें, जो इस समय संभव नहीं है कोरोना वायरस के कारण। लेकिन फिर भी हम अपने घरों में ऑनलाइन द्वारा या वीडियोस के द्वारा हम सब आराधना करते हैं परिवार के साथ, कलीसिया के दूसरे सदस्यों के साथ, प्रभु के दास और दासियों के साथ हम अध्ययन करते हैं, हम आराधना करते हैं। लेकिन आज सुबह जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं, मैं एक विषय को आपके सामने लेकर आना चाहूँगा, वो है भय के बारे में। इट्स अबाउट फियर। भय जो शब्द है वो हमारे मन में जब आता है एक डर को पैदा करता है और हम सब जानते हैं भय और डर में बहुत अंतर होता है। डर एक ऐसी चीज है जिसका नाम लेते ही आप बच्चों को डरा सकते हैं, आप बड़ों को डरा सकते हैं, कहानियों के द्वारा बहुत कुछ बातें आप उनके जहन में उन बातों को बिठा सकते हैं। लेकिन भय थोड़ा सा अलग है। आपने सुना होगा जब बच्चे आपकी बात नहीं मानते तो हम बच्चों से कहते हैं, कहानियां सुनाते हैं, सो जाओ, भूत आ जाएगा, आवाज के सुनाते हैं, हम डोर्स दिखाते हैं, ये दरवाजे दिखाते हैं, अंधेरे के बारे में बताते हैं और ये छोटे छोटे बच्चे उस बात को मान लेते हैं क्योंकि मम्मा ने कहा है, पापा ने कहा है, उन बातों को मान लेते हैं और अपने जहन में उन बातों को रख लेते हैं और एक्चुअली वो धीरे धीरे वो डर बढ़ना शुरू हो जाता है। वी आर एक्चुअली इंस्टिलिंग फियर इनटू देयर लाइव्स, बट भय ऐसा नहीं होता। बाइबल कहती है, परमेश्वर का पवित्र ग्रंथ कहता है कि भय एकदम अलग है। भय और डर में दिन रात का फर्क है। बाइबल कहती है, नीति वचन 1 अध्याय और 7वां पद, परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि की शुरुआत है। और ये सच है। भय मानना किसका? परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, जिसने आकाश और भूमि को बनाया, उसका भय मानना, उसका आदर करना आपकी बुद्धि की शुरुआत है या मेरी बुद्धि की शुरुआत है। मे बी आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप बहुत ही सफल जन है अपने कार्यों में, अपने पढ़ाई में, अपने अध्ययन में, अपने व्यवसाय में, लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो अति बुद्धिमान है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि की शुरुआत है और ये सत्य है। हमारे मन में एक सवाल उठता है, ये भय है क्या? क्या है परमेश्वर का भय मानना? परमेश्वर का भय मानना, सबसे पहली बात ये कि हम परमेश्वर को वो इज्जत देते हैं, वो आदर देते हैं जिसके वो योग्य है। दूसरी बात, हम परमेश्वर को वो आदर देते हैं और उनसे कहते हैं कि हम अपने जिंदगी को आपके चरणों में समर्पण करते हैं कि अब मैं नहीं बल्कि आप मेरे जीवन के परमेश्वर हैं। सो ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये दिल की गहराइयों से उठकर आता है जहां आप परमेश्वर के प्रति भय रखते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं क्योंकि वो उसके योग्य है। ये कोई चापलूसी नहीं है, ये इसलिए क्योंकि वो उस आदर के, महिमा के योग्य है। उत्पत्ति 1 अध्याय 26वां पद कहता है कि आओ हम इंसान को अपने स्वरूप में बनाएं। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है।
अपने ही उस एहसास में बनाया, उस अस्तित्व में बनाया है, जिसके कारण हम हैं आज। और हम उस बात को, उस शक्ति को, उस सामर्थ को, उस महान परम ईश्वर को मानते हैं और आदर करते हैं कि हाँ परमेश्वर, आप मेरी जिंदगी में एक अहम भाग है, मैं आपका आदर करता हूं। लेकिन अगर आप बाइबल में देखें, नीति वचन 29वां अध्याय और 25वां पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 25, नीति वचन 29 का 25वां पद लिखा है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। इस आयत में हमने देखा मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। एक शब्द फंदा, इट्स अ रोप, एक रस्सी, एक फंदा। जब एक व्यक्ति को फांसी दी जाती है, उसे फंदा लगाया जाता है। बाइबल कहती है मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। कई बार हम परमेश्वर से ज्यादा भय या डर इंसान का करते हैं। हम परमेश्वर से ज्यादा हम भय खाते हैं, शायद अपने बॉस से, शायद अपने फ्रेंड से, शायद हम अपने प्रियजनों से, कि कहीं हम उन्हें खो ना दें। और उस डर में हम जिंदगी भर जीने की कोशिश करते हैं, रहने की कोशिश करते हैं। ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने अस्तित्व में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, यानी उसने हमें आजाद बनाया है, ताकि इंसान जब जिए तो आजादी के साथ जिए। लेकिन ये जो डर है, ये जो भय है, जो इंसान का है, वो हमें खींचता है नीचे की तरफ। वो हमें आजादी की सांस लेने में मजबूर कर देता है। 2 बार 3 बार सोचना पड़ता है कि हम ऐसा करें या ना करें। एक सवाल उठता है, ऐसा क्यों है ये डर? क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम इंसान को खुश कर पाए, ताकि वो व्यक्ति जो हमारे जीवन में अहम है, वो हमारे जिंदगी को छोड़कर ना जाने पाए। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपसे और मुझसे एक बात कहना चाहता है कि आप उसकी जिंदगी में बहुत अहम है, आप उसकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उस जगत में आप भी आते हैं, मैं भी आता हूं, ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। देने वाला परमेश्वर। हमने कभी नहीं मांगा, हमने कभी पूछा नहीं परमेश्वर से कि आप अपने आप को बलिदान कर दें, लेकिन उसका प्रेम था आपके प्रति, मेरे प्रति, कि उसने अपने आप को दे दिया ताकि हम आजादी में जीने पाए। अगर आप भजन संहिता 111 का 10 निकालते हैं, वहां पे लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। भजन संहिता 111 का 10, वहां पे लिखा है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। आप पहले पद पे जो मैंने पढ़ा नीति वचन में से, आपने वहां पे देखा कि नीति वचन में 29 के 25 में देखा कि इंसान का, मनुष्य का भय फंदा है, लेकिन परमेश्वर का भय क्या है? वो बुद्धि की शुरुआत है, बुद्धि का मूल है। इट्स द बेस ऑफ हु यू आर एक्चुअली। आप जो है उसका अस्तित्व वहीं से शुरू होता है, जो है परमेश्वर। आप शायद बहुत ही सुंदर होंगे, आप शायद बहुत ही सफल होंगे, अपने कामों में बहुत ही आगे निपुण होंगे, शायद आपके क्लास में, आपके ऑफिस में, आपके पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में आप बहुत ही सफल जन होंगे। उल्टा अगर आप देखा जाए, शायद जो आप मुझे सुन रहे हैं, शायद आप उतने सफल नहीं होंगे, शायद आप बहुत ही पराजित व्यक्ति होंगे, शायद लोग आपके ऊपर तरह तरह की बातें कसते होंगे, ताना मारते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे। पर इन दोनों श्रेणी के लोगों से परमेश्वर एक बात कहता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। और वो प्रेम ऐसा है, वो प्रेम इंसान की तरह नहीं है जैसे इंसान करता है। अगर आप हैं कुछ तो वो आपसे प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब तू शून्य था, तेरा कोई अस्तित्व नहीं था, तब भी मैं तुझे जानता था और मैं तुझसे प्रेम करता। That is called God's love, वो परमेश्वर का प्रेम है। सो अगर आप इस प्रेम को
चाहते हैं, अगर आप इस प्रेम में रहना चाहते हैं, सबसे पहली बात जो आपको समझना है कि आपको उस डर में से निकलकर परमेश्वर के भय में आना पड़ेगा। तभी आप उस आजादी को महसूस कर पाएंगे। बहुत सारे प्रिय विश्वासी भाई और बहन लोग हैं जो प्रभु के वचन को जानते तो हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में काबिल नहीं कर पाते हैं, उसे लागू नहीं कर पाते हैं। सुनते तो हैं पर भय उन्हें खा जाता है। हम में से शायद बहुत सारे जन इस समय डरे हुए हैं कि लॉकडाउन के बाद क्या होगा, कब होगा लॉकडाउन खत्म, कब होगी, कब मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, शायद मेरा भविष्य जो है उज्जवल नहीं है, सब कुछ अंधकार में है, एवरीथिंग इज डार्क और सब कुछ परेशानी सा लग रहा है, मुझे मेरे कल के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन परमेश्वर आज सुबह आपसे कहता है कि आप उस पर भरोसा करें, आप उस पर विश्वास करें, वो आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। मेरे प्रियजनों, आज इस समय जब आप अपने घर पे बैठे हैं या आप मुझे वॉच कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा आपसे कहना चाहती है कि परमेश्वर का भय माने, ना कि इंसान का भय माने। बाइबल कहती है इंसान आपके शरीर को मार सकता है, लेकिन परमेश्वर आपकी आत्मा को मार सकता है। कई बार हम इंसान से डरते हैं क्योंकि वो हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन वो महान अलौकिक परमेश्वर जो हमें दिखाई नहीं देता, वो हमारे नजदीक रहता है। वो हमारी उन बातों को सुनता है जो हम कहते हैं, वो हमारी सोच को देखता है जो हम सोचते हैं, वो हमारे चाल चलन को देखता है जो हम चलते हैं। शायद आप एक बंद कमरे में होकर आप क्या कर रहे हैं कोई नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर वो देखता है और ये डर को नहीं, एक भय को पैदा कर देता है कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। मेरे प्रियजनों, आज सुबह मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप मत डरिए, भयभीत मत होइए, परमेश्वर आपकी नाव में है, परमेश्वर आपके नाव में है। जब एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव यात्रा में थे और एकदम से जब आंधी आई, तूफान आई और सारे चेले डर गए और वो प्रभु के पास जाकर कहने लगे, गुरु गुरु कैसे आप सो सकते हो इस समय। प्रभु यीशु मसीह खड़े होते हैं और उन्हें उस आंधी को डांट देते हैं। बाइबल कहती है उसी समय वो आंधी थम जाती है और प्रभु यीशु मसीह मुड़कर अपने चेलों से कहते हैं, हे अल्प विश्वासियों। मेरे प्रियजनों, आज आपकी जिंदगी या आपके जीवन रूपी नाव में बहुत सारी तरह तरह की आंधियां आपकी कश्ती से, आपकी नाव से भिड़ रही होंगी और आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं करूं तो क्या करूं, मैं किससे मदद मांगूं, कौन मेरी मदद करेगा। शायद आप अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्त को, अपने प्रियजन को, अपनों को आप कॉल तो कर रहे होंगे, आप शायद उम्मीद कर रहे होंगे, लेकिन एक बात आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, इंसान की गलती नहीं है क्योंकि वो सीमित है, उसकी मदद भी सीमित हो सकती है, लेकिन परमेश्वर असीमित है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है, वो किसी भी स्तर पर जाकर आपकी मदद कर सकता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि मुझे अब क्या मेरे साथ होने वाला है, मेरे ऊपर जो कर्जे हैं, मेरे ऊपर जो तरह तरह के जो बोझ हैं, उसका मैं क्या करूं। आज सुबह परमेश्वर की आत्मा आपसे कहती है कि प्रभु आपके नाव में है, वो उस सारी आंधियों को थाम देगा। आप विश्वास करें, आप डरिए मत, आप परमेश्वर का भय मानिए कि प्रभु धन्यवाद, आप मेरे नाव में हैं, आप मेरे नाव में हैं। आंधी आएगी तो सही, लेकिन मेरी नाव डूबेगी नहीं। आंधी आएगी तो सही, मेरी कश्ती से टकराएगी तो सही, लेकिन मैं डूबूंगा नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे नाव में है। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, आज एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, परमेश्वर का भय आपको अलग अलग सोच में लेकर जाता है, आपके स्तर को बढ़ा देता है। It takes you to creativity। कई बार हम लोगों को देखते हैं कितने क्रिएटिव हैं वो, कितनी तरह तरह की चीजें, तकनीकी, वैज्ञानिक और बहुत सारी बातें, आप देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं, बहुत आगे दुनिया बढ़ चुकी है। लेकिन एक बात आप हमेशा समझिए, परमेश्वर इन सब से कई गुना आगे है। वो आपसे बात करता है।
शायद आप अपने घर पे बैठकर आप यूट्यूब्स देखते होंगे, वीडियोस देखते होंगे, कई पास्टर्स की प्रीचिंग को सुनते होंगे, शायद आप मूवीज देखते होंगे, तरह तरह की चीजें आप करते होंगे, लेकिन आपके मन का इलाज, आपके जो आत्मा का इलाज, आपकी जो परेशानी है, आपका जो दुख है, आपकी जो समस्या है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह समझ सकते हैं। अब वो आज सुबह आपसे कहते हैं, भयभीत मत हो, मैं तेरे नाम में हूं। भयभीत मत हो, मैं तेरे घर में हूं। भयभीत मत हो, मैं तेरे अंदर हूं। शायद तू परेशान है, शायद तू दुखी है कि क्या होगा मेरे साथ, लेकिन तेरे मां के गर्भ में रचने वाला परमेश्वर आज सुबह तुझसे कहता है, मत डर, उस पर भरोसा कर। मेरे प्रियजनों, मैं चाहता हूं कि इस समय आप परमेश्वर पर भरोसा करें। सवाल उठता है, क्यों भरोसा करना चाहिए परमेश्वर? पहली बात, परमेश्वर इंसान की तरह धोखा नहीं देता। दूसरी बात, परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहेगा, चाहे आप अकेले में ही क्यों ना हो। तीसरी बात, चाहे कोई भी आपको ठोकर मार दे, लेकिन वो आपको समझता है, वो आपको फिर से उठाएगा। चौथी बात, शायद आप सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया, परमेश्वर कहता है अब तो शुरू हुई है, अभी शुरुआत हुई है, और परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक शुरुआत करना चाहता है। पांचवी और आखिरी बात, आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी जिंदगी को कैसे जीऊंगा। परमेश्वर का वादा है आपसे कि जीवन के अंतिम दिन तक वो आपके संग, आपके साथ रहेगा और आपको चलाएगा। आप विश्वास करिए। कई बार हम अपने फ्रेंड्स पे भरोसा करते हैं, कई बार हम अपने प्रियजनों पे भरोसा करते हैं, लेकिन कई बार हमारा विश्वास टूटता है। कई लोग सुइसाइड कर लेते हैं, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनका विश्वास टूट जाता है। कई लोग विश्वास के साथ अपनी जमा पूंजी किसी के हाथ में दे देते हैं और उनका विश्वास टूट जाता है और वो आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो शायद दिखता तो नहीं है, लेकिन दिखने वाले जनों से भी कई गुना बढ़कर विश्वास योग्य है। आज सुबह आप विश्वास करें प्रभु पर कि परमेश्वर, मैं तुझ पे भरोसा करता हूं, मैं तेरा भय मानता हूं, मैं मानता हूं तेरा भय परमेश्वर, कि तूने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मैं इस बात का भय मानता हूं कि मैं जब अपनी मां के गर्भ में था, मैं अंधेरे में था, तूने मुझे बनाया, तूने मुझे एक स्वरूप दिया, तूने मुझे एक नाम दिया, तूने मुझे एक जगह दी, एक परिवार दिया, और मैं उस परिवार में पैदा हुआ। शायद मेरी पढ़ाई कम है, शायद मैं उतना योग्य नहीं हूं, लेकिन फिर भी तू मुझसे प्यार करता है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। मैं आपका भय मानता हूं क्योंकि आप मेरे परमेश्वर हैं। अगर आप मेरे साथ इस समय इस वचन को सुन रहे हैं और परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रही है कि आप अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकते, तो उस आवाज को ठोकर मत मारिए, भरोसा करिए, अपनी आंखों को बंद कर कर कहिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि मैं अपनी जिंदगी को बदल नहीं सकता, अगर बदल सकता है तो केवल आप ही बदल सकते हैं। इसलिए आज इस समय मैं अपने जीवन को समर्पण करता हूं और तेरा भय मानता हूं परमेश्वर। मेरी जिंदगी में पहला स्थान तुझे देता हूं खुदावंद, मैं तेरा भय मानता हूं। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तेरा भय मानना बुद्धि की शुरुआत है, लेकिन जब मनुष्य का भय मानते हैं वो फंदे के समान है। मैं जीना चाहता हूं परमेश्वर, मैं मरना नहीं चाहता। शायद मेरे मन में बहुत सारे आवाजों को मैं सुनता हूं, लेकिन उन सारी आवाजों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं डांट देता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं पिता कि आप मुझसे बात करें, मेरे बंद दरवाजों को खोल दें खुदावंद, ताकि मैं उन दरवाजों पर से होकर चलने पाऊं और पूर्ण रूप से फलूं और फैलूं और फूलने पाऊं तेरे लिए। मुझे आशीष कर खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूं मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों और बहनों को आप आशीष करें, बरकत करें, उनकी हर जरूरतों को आप पूरा करने पाए। खुदावंद, आप अब्राहम के, इसहाक के, याकूब के परमेश्वर हैं, आप हमारे भी परमेश्वर हैं। आप इन प्रियजनों को आशीष करें, उनकी हर जरूरतों को स्वर्गीय भंडार से पूरी करें। मनुष्य के डर से, परिस्थिति के डर से, बीमारी के डर से, श्राप के डर से, अंधविश्वास के डर से मैं वो डांटता हूं, सारे डर निकल जाने पाए उनके जीवन से, और परमेश्वर तेरा भय मानने वाले होने पाए। हम सब लोग आशीष करें, बरकत करें, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।
मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए आशीषकारी रहा होगा। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में नए काम करेगा। उस दौड़ के साथ दौड़ें जो परमेश्वर करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करना चाहता है। जो बातें बीत गई हैं उसके बारे में सोचकर दुख मत मनाइए, गम मत करिए, नई शुरुआत